यज्ञ का सोमपान मिलेगा इस लालच में अश्विनी कुमारों ने चमन जी को एक सरोवर में अपने साथ प्रवेश करवाए और चमन जी इस सरोवर में प्रवेश करते ही जवान होकर निकले। अश्विनी कुमारों जैसे चमन ऋषि भी हो गए। सुंदर जब सुकन्या अपने पति को न पहचान सकी तब अश्विनी कुमारों से निवेदन किया कि प्रभु हमें हमारे पति की पहचान कराइए। अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए पति के प्रति ऐसा निष्ठा देख करके, और अश्विनी कुमारों ने सुकन्या को उसके पति की पहचान कराई। फिर चमन मुनि की आज्ञा लेकर अश्विनी कुमार स्वर्ग चले गए। कुछ समय बीत जाने के बाद सरियाती यज्ञ करने की इच्छा से चमन मुनि के आश्रम में आए। सुकन्या को युवा पुरुष की सेवा करते देख करके अत्यंत दुखी हुए। क्रोधित होकर आशीर्वाद तक नहीं दिया। बोले तू अपने ऊंचे कुल की होकर नीच बुद्धि अपना रखी है। बूढ़े पति को छोड़कर जवान मर्द के साथ उनकी सेवा कर रही है, उनकी शुश्रूषा कर रही है। तो कलंकिनी है, तुमने दोनों कुल को नष्ट कर दिया है। पिता की मर्यादा और पति की मर्यादा दोनों को नष्ट किया है। वैशरण दोनों वंश को नरक में ले जा रही है। तब सुकन्या ने अपने पिता सरियाती को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा सरियाती ने पुत्री सुकन्या को गले से लगा लिया। चमन ऋषि ने सरियाती से कहा, राजन आप सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराएं और अश्विनी कुमारों को सोम रस का पान कराऊंगा। महाराज सरियाती ने सोमयज्ञ करवाया और चमन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र क्रोधित हो गए और चमन ऋषि को मारने के लिए वज्र उठा लिए। तब चमन जी ने मंत्र द्वारा इंद्र के हाथ को वज्र के साथ वही स्तंभित कर दिया। तब सब देवता अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार किए। संत कहते हैं अश्विनी कुमारों को सोम भाग इसलिए नहीं दिया जाता था क्योंकि अश्विनी कुमार वैद हैं और वैद होने के कारण अश्विनी कुमार को यज्ञ में सोम भाग से बहिष्कृत कर रखा गया था। सरियाती के 3 पुत्र उत्तनवरही, अनर्त, भूरिसेन, अनर्त से रेवत, रेवत से समुद्र में कुलस्थली नाम का एक नगर बसाया। रेवत ने समुद्र में कुलस्थली नाम का एक नगर बसाया। रेवत के 100 श्रेष्ठ पुत्र हुए। सबसे बड़े कुकुधी थे। कुकुधी अपनी कन्या रेवती का वर पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी।
समय ना पा करके कुछ दिन बैठे रहे, कुछ समय बैठे रहे। समय मिला तो ब्रह्मा जी से पूछे, पितामह मैं अपनी पुत्री रेवती का विवाह किससे करूं, यह जानने आया हूं। ब्रह्मा जी हंस पड़े, बोले महाराज आपने कन्या के लिए जिन लोगों को सोच रखा था वे तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र नातियों की बात ही क्या, अब उनके गोत्र भी सुनाई नहीं पड़ते। इस बीच 27 चतुर्युगी का समय बीत गया है। इस समय भगवान के अंशा अवतार बलदेव जी पृथ्वी पर विराजमान हैं, उन्हीं को यह रेवती कन्या दे दीजिए, अर्थात बलराम जी से रेवती का विवाह कर दीजिए। कन्या का विवाह करके कुकुद महाराज बद्रिका आश्रम में तप करने चले गए। यज्ञों के भय से वंशज नगर छोड़कर पहले ही लोग छुप गए थे यक्षों के डर से। नाभग जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके लौटे तो भाइयों ने उन्हें राज में हिस्सा नहीं दिया। कहा तुम्हारे हिस्सा में पिताजी हैं। नाभग ने पिताजी से कहा भाइयों ने आपको मेरे हिस्से में दिया है। दृष्ट ने कहा बेटा तुम्हारे भाई बड़े चालाक हैं, तुम एक काम करो, अग्नि रस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं लेकिन वे छठे दिन का कर्म भूल जाते हैं। तुम उनके पास जाकर वैश्य देव संबंधी 2 सूत्र बता दो। जब वो स्वर्ग चले जाएंगे तब यज्ञ का बचा हुआ सारा सामान तुम्हें दे जाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं जब अंगिरस ब्राह्मण स्वर्ग जाने लगे तो बचा हुआ धन नाभग को दे गए। जब नाभग भी धन को लेने लगे तभी उत्तर दिशा से काले रंग के पुरुष आए। उन्होंने कहा इस यज्ञ भूमि में जो धन बचा हुआ है वह हमारा है। काले पुरुष ने कहा यह धन हमारा है, और नाभग जी ने कहा ब्राह्मणों ने यह धन हमें दिया है। तो रुद्रगणों ने कहा ठीक है, इसका फैसला